तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वाटिका दौरा, क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान सुनिएगा। बोरा जी, हमारे विधायक कैलाश वर्मा जी, राम अवतार जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती युवा भाई राजेश गुर्जर जी और सभी हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारीगण और सभी आज जो मन की बात सुनने के लिए आए, यहाँ इस गांव के और पास के सभी मेरे भाई और बहनों, देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के कार्यक्रम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा या कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मन की बात के माध्यम से वो देश की जनता को प्रेरित करने का काम करते हैं। चाहे हमारे युवा हो, खिलाड़ी युवा हो, चाहे हमारे परीक्षा देने वाले बच्चे हों, चाहे खेती में काम करने वाला किसान हो, हर काम जो अच्छा होता है पूरे देश से जो उनके पास आते हैं उनको मन की बात में जिक्र करते हैं, जिसके हम सभी को उसकी प्रेरणा लेकर के उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा राजस्थान भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कल उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने चुनौती दी थी कि 2 साल बनाम 5 साल। हमने हमारा प्रतिवेदन रखा, उनकी चुनौती हमने स्वीकार की, लेकिन कल आपने देखा वो मैदान छोड़ करके भाग गए, क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 4148 घोषणा की, मात्र 1900 पर काम हुआ। हमने 2700 19 घोषणाएं 2 साल में की और हमने 2450 योजनाओं पर हमारा पूरे प्रदेश के अंदर काम चल रहा है, जिसमें लगभग 1000 योजनाएं तो हमारी पूर्ण हो गई। हमने कहा ये तो प्रतिस्पर्धा है, आप आइए, पूरी ताकत के साथ आइए, विधानसभा के अंदर बहस करिए। लेकिन उनको बहस कहां करनी, उनका समय तो सिर्फ होटलों में भी था, भ्रष्टाचार में भी था। अब वो कह रहे भ्रष्टाचार, तुम्हारे मंत्री जेल गए हैं और अभी लगातार आप देख रहे हो अधिकारी भी जेल जा रहे हैं। जे में जिस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आपने युवाओं के साथ धोखा किया, वो लोग जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, आपने क्या किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों, आप पूरी तरह से मेहनत करें, हमारी सरकार आपके साथ है। पूर्ण रूप से हम युवाओं से जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज के इस मन की बात के कार्यक्रम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिन संकल्पों को लेकर के आपके बीच में आई, और अब भी हम देख रहे हैं, उन संकल्पों के अलावा भी देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में किस बात की आवश्यकता है, हम उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत भी विकसित होगा और हमारा राजस्थान भी विकसित होगा। हमारा युवा, गरीब, महिला, किसान, हम सभी का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार काम करती है। आप इतनी बड़ी संख्या में आज मन की बात सुनने के लिए आप आए हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। कल ही मैंने कहा था, हमारे बोरा जी कह रहे थे कि इस कार्यक्रम को आप 2-3 दिन पहले बता देते तो बड़ा कार्यक्रम होता। मैंने कहा इसीलिए कल बताया है कि मैं आपके बीच में आ जाऊं, क्योंकि ये गांव का कार्यक्रम होता है, आपका गांव है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आपने कार्यक्रम किया, आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे बहुत ही ओजस्वी, और आप देखेंगे विधानसभा में कमाल देखते हैं ना कैलाश वर्मा जी का, ऐसे ही हमारे राम अवतार जी हैं,
ऐसे ही हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारी सांसद जी हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे नेताओं को जो ताकत मिलती है वो आपसे मिलती है, इसलिए आप इस तरह की ताकत देते रहना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। दरअसल वाटिका दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और यहीं पर ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम मोदी की मन की बात को सुना है। और 131वां एपिसोड मन की बात का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वाटिका दौरा और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात, और अभी मंच से भी वो संबोधित कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि पिछली सरकारों ने क्या किया है वो हर कोई जानता, और क्या नहीं किया वो भी जग जाहिर है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है, और हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे और हमेशा जनता के हित में काम करते रहेंगे।